The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपना डेली करंट अफेयर का सेशन जो 23 ऑफ नवंबर से चल रहा है। आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है खास के किसके लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए, ठीक है। और अभी जो आने वाला 7 मार्च से आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में यहाँ से आपके स्टैटिक के भी क्वेश्चन दिखेंगे और आपके करंट के भी क्वेश्चन दिखेंगे। तो आप कंटिन्यू इसको फॉलो कीजिए। 23 ऑफ नवंबर से हमने डाला है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का क्या क्या टॉपिक है देख लेते हैं पहले इसको हम लोग। और इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि कल जो संडे है, संडे को पॉलिटी का मैराथन है। जो भी नज़दीक आसपास के लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 11:30 से स्टार्ट होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। वो जो पॉलिटी को बेसिक से समझना चाहते हैं और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में अभी बैठने वाले हैं 7 मार्च को या आने वाले कोई भी एग्जाम में, तो ये पॉलिटी का जो मैराथन है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना हम सेशन। आज जो आप पढ़िएगा, पहले तो करंट अफेयर बेस किस पे है, आपको नेशनल नॉलेज होगी, इससे इंटरनेशनल इकोनॉमी को जानिएगा आप। जो भी टॉपिक न्यूज़ में होता है पर डे का वो आपको बताया जाता है यहाँ। उसको स्टैटिक और करंट दोनों लिंक करके हम बताते हैं ताकि आपका एक बेस बन जाए पूरी तरीके से, ठीक है। आप जीरो टू हीरो बनने की पूरी कोशिश कीजिए करंट अफेयर के सेशन में। आज देखिए क्या पढ़ेंगे हम। न्यूज़ में है सेमीकंडक्टर फैब, ठीक है, इसको देखेंगे। बीसीसीआई न्यूज़ में है, इसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे ये देखेंगे हम। और विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, एक वैदिक क्लॉक उज्जैन में डाला गया है, बनाया गया है इसको, ठीक है, जो पूरी तरह से ट्रेडिशनल वॉच है। वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है उसको देखेंगे हम। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि पहला वैदिक क्लॉक कहाँ जो है सेटअप किया गया है इंडिया में, तो वो जो है कहाँ, उज्जैन में है। वो सारी चीज़ हम देखेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं अपना पहला करंट अफेयर। पहला है सेमीकंडक्टर फैब। सेमीकंडक्टर फैब देखिए, कैबिनेट अप्रूव इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब बाय टाटा ग्रुप एंड ताइवान पीएसएमसी। 2 कंपनी है यहाँ पर। एक आप जान रहे हैं, भली भांति फैमिलियर है इससे, टाटा ग्रुप, देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक टाटा ग्रुप। ये आपकी पहली सेमीकंडक्टर फैब इंडस्ट्री डालने वाली है। कहाँ, तो याद रखिए कि 3 सेमीकंडक्टर फैब डलाएगा आपके यहाँ, आपके इंडिया में। 2 जो है आपके गुजरात में और 1 जो है आपके असम में। तो ये पहले लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर फैब जो इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में छलांग लगाने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होने जा रही है, तो शुरुआत होने जा रही है गुजरात से। और कंपनी कौन है जो लीड करेगी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, वो है टाटा ग्रुप, ठीक है। तो देखिए, और इसके साथ कौन सी कंट्री लिंक है ये याद रखिएगा, ताइवान की पीएसएमसी कौन सी कंपनी है, इसको आप पूरा नाम याद रखिएगा। ये है आपका पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, पीएसएमसी। और प्लस इसके साथ कौन है, आपकी इंडियन बेस्ड कंपनी टाटा ग्रुप, ठीक है। तो आइए ये चीज जानते हैं, अप्रूवल कहां से मिला है। इंडिया फर्स्ट फैब सेमीकंडक्टर, आपसे ये क्वेश्चन में जो आपका बनेगा, क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होगा, इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब कौन सी कंपनी के साथ मर्ज होकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डालने वाली है, तो वो है आपकी टाटा ग्रुप, ठीक है। आप लोकेशन देख लीजिए कि कहाँ कहाँ। देखिए ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हर पेपर में ये आपको देखने को मिल सकता है। 2 दिन 29 फरवरी को ये अप्रूवल मिला है, ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये 3 जो सेंटर आपका खुलने वाला है, 2 गुजरात में कहाँ कहाँ है ये जान लीजिए। धौलेरा एक जगह है गुजरात में, DHOLERA, ये यहाँ एक सेमीकंडक्टर कंपनी लगने वाली है, मैन्युफैक्चरर हब बनने वाला है। दूसरा कहाँ है, सनाद में, SANAD, सनाद, ये भी गुजरात में है। तो आपसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा इस चीज़ को जानिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो सनाद में बनने वाली है वो कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। MP में है, ठीक है, AP में है, AP आंध्र प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, गुजरात, ठीक है। इसी तरह से धौलेरा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि धौलेरा जहाँ सेमीकंडक्टर फैब ने अप्रूव हुआ है किसके द्वारा, कैबिनेट मिनिस्ट्री के थ्रू, तो वो कहाँ है, वो भी आपके गुजरात में है। और एक तीसरा लोकेशन आप इस तरह से बार बार बोलकर आपको रटा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका
बनेगा। तीसरा लोकेशन है आपका मोरीगांव। मोरीगांव कहाँ है? मोरीगांव ये है आपके असम में, ठीक है। और तीसरी जो इंडस्ट्री लगेगी सेमीकंडक्टर की वो यहीं लगेगी। तो इस तरह से आपके लिए ये सारी चीजें, सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है और इसका एक इकोनॉमिकल इफेक्ट भी क्या पड़ेगा आपके नेशन पे कि जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है। आपके यहाँ इस मूव के साथ बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे। कितने? 80,000 जॉब क्रिएट होने के चांसेस हैं। कैबिनेट अप्रूव सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स टू जनरेट 80,000 जॉब, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को देखते हुए भी और एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए। नेक्स्ट 100 डेज के अंदर गवर्नमेंट का ये गोल सेट किया हुआ है कि 20,000 एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब क्रिएट करना और अगले नेक्स्ट 100 डेज में 60,000 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करना। ये जो है किसका है? सेमीकंडक्टर फैब के थ्रू आपको मिलेगा। और ये लोकेशन आप देख लीजिए, धौलेरा की लोकेशन है ये। धौलेरा कहाँ है? हमने आपको बताया गुजरात में है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, 2 कंपनी याद रखना आपको कि 2 कंपनी है, PSMC एंड द फर्स्ट वन इज टाटा ग्रुप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना। BCCI ड्रॉप्स श्रेयस अय्यर, ईशान किशन फ्रॉम लिस्ट ऑफ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर। जो BCCI का कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो आप BCCI के बारे में जानिए। BCCI क्या है? BCCI का पूरा नाम हो गया आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। ये बॉडी कब बनी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। ये क्या था? ये कब बना था? 1928 में बना था। और इसको एफिलिएशन कब मिल गया था? एफिलिएशन 2 साल पहले मिला था, 1926 में, ठीक है। 1926 में एफिलिएशन मिला था और 1928 को ये बॉडी तैयार हो गई थी बनकर। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में। ये आप ध्यान में रखिएगा। और पूरे इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल इन्हीं के द्वारा किया जाता है। BCCI के थ्रू ही किया जाता है। रणजी से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप तक। बोलिए। हाँ, उन दोनों का नाम पहले ही मेंशन कर दिया हमने आपको। देखिए, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इनको जो है सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता था, इन्होंने कुछ रूल्स को तोड़ा था, उसको देखते हुए एक तरह का ये पनिशमेंट है और इनको जो है बाहर कर दिया गया है सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट से। इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि BCCI ने किन 2 खिलाड़ियों को अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया है। तो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। और BCCI के बारे में हमने बता दिया आपको पूरी तरह से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कब बनी ये बॉडी? 1928 में, ठीक है। इसको इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल से कब मिली मान्यता? ये मिली थी 1926 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, और दूसरे खिलाड़ियों ने इसको किस तरह से कहा है। देखिए, रवि शास्त्री ने बोला है कि ये एक जय शाह की तारीफ किया है। अब यहाँ पे जय शाह कौन है? जय शाह हैं चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है। किसके? BCCI के, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये होनी चाहिए कि इनको ये भी बताना चाहिए कि पैरामीटर क्या है, कोई सेक्रेटरी कैसे बन सकता है BCCI का। तो इनको ये भी बताना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए पैरामीटर आपने तय किया है, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनेगा, क्या पैरामीटर है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। इन 2 खिलाड़ी के साथ क्या हुआ है, अब ये फैसला कैसा है, सही है, गलत है, इतनी बड़ी सज़ा एक तरह से इनको दिया गया है कि इनको पूरा सेंट्रली साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया। अब अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, ये इनके फैंस लोग तय करेंगे। सोशल नेटवर्क पे पूरी तरह से ये चर्चा में चल रहे हैं अभी, यही दोनों इनके फैंस ही तय करेंगे कि सही हुआ है कि गलत हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। डिफरेंट लोग की जो है अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। इसमें रवि शास्त्री ये हैं और इनके बारे में भी आप जान लीजिए थोड़ा सा। ये कौन थे? ये थे आपके पूर्व भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं। ये इंडिया टीम के ये कोच रह चुके हैं, पुराने प्रीवियस ईयर में थे ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन ये है कि विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी। पहली बार आपके न्यूज में सुनने को मिला ये शब्द विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। ये क्या है?
विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक एस्टैब्लिश किया गया है कौन से शहर में? पहले आप आंसर देखिए, देने की कोशिश कीजिए। 4 शहरों का नाम है उज्जैन, इंदौर, बीकानेर, लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बीकानेर आपका राजस्थान हो गया, इंदौर आपका मध्य प्रदेश हो गया, उज्जैन आपका मध्य प्रदेश हो गया। ये 2 शहर मध्य प्रदेश के हैं, एक आपके राजस्थान, एक लखनऊ। तो अब आ जाते हैं इसके आंसर पे कि पहला वैदिक क्लॉक, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक जो है कहाँ इंस्टॉल किया जा रहा है? ये इंस्टॉल किया जा रहा है आपके उज्जैन में। उज्जैन जो है आपके मध्य प्रदेश में है, और ये विक्रमादित्य जो नाम लिया गया है ये राजपूतों का एक महत्वाकांक्षी नाम है, जो भी सुपर हीरो होते थे, मतलब कि एंसेंट इंडिया में जो भी ऐसे राजा जिनका प्रताप जो है दूर तक था, जो बहुत लंबे एरिया पे अपने को शासन किया और उनकी राजधानी ज्यादातर कहाँ रही? उज्जैन रही। तो उन्हीं को समर्पित करते हुए ये विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक जो है इंस्टॉल किया जा रहा है कहाँ? उज्जैन में। आपके लिए ये शहर इंपॉर्टेंट हो गया है, और उज्जैन को जाके देखिए कि और जो है पूरे साल में 2023 में क्यों न्यूज़ में रहा है उज्जैन, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उज्जैन जो है साल 2023 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इंदौर जो है आप जान ही रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में सबसे ज़्यादा सफाई के लिए ये जाना जाता है। इसको जो है एसडीजी में हो या फिर आपको स्मार्ट सिटी में हो, लगातार 7 वर्षों से ये नंबर 1 पे रहा है। और भी कुछ जानकारी जो है उज्जैन और इंदौर से आप इकट्ठा कर लीजिएगा। अब आइए कि ये है क्या, ये विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक क्या है, IST क्या है और GMT क्या है, ये भी जानेंगे। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने आपको इनॉग्रेट किया है इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, आप याद रखिएगा। लोकेशन इसकी विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक जंतर मंतर उज्जैन, ठीक है, याद रखिएगा। जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली में नहीं है, उज्जैन में भी है, ठीक है, और वहीं जो है ये इंस्टॉल किया गया है। अब वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक, याद रखिए पूरी दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा दीजिए। खास के वो बीपीएससी के 70 जो सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक है, ठीक है। डिस्प्ले, ये क्या क्या डिस्प्ले करेगा? ट्रेडिशनल इंडियन पंचांग, और इसके इंपॉर्टेंस को जो बढ़ाएगा। दूसरा है ये, इसकी पोजीशन क्या है? 85 फुट टावर पे ये इंस्टॉल किया जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्लेनेटरी पोजीशन, मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, सब कुछ ये आपको, अब जो आपकी शादी ब्याह होगी इस क्लॉक को देख के भी आप लोग मुहूर्त वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। मजाक के लिए कह रहे हैं, वैसे आप जिस तरह से, जिस ट्रेडिशन से आपके यहाँ शादी होती है उसी ट्रेडिशन से होगी। ये एक आपको बताया जा रहा है, इस घड़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है कि क्या क्या है इस घड़ी में, ठीक है। मुहूर्त को भी बताएगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन भी देगा, और सबसे बड़ी बात IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, ये पढ़ा है आपने, आप जानते भी हैं स्टैंडर्ड टाइम। और ये हो गया ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है, WHICH विच मेन टाइम। इसमें जो है आपका इंडिया कितना 5.30 आवर लैग करता है कि लीड करता है? 5.5 घंटा। जो भी आपका ज्योग्राफी अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो ग्रीनविच टाइम ये है, इधर से जितनी भी बढ़ती है वो 5.5 घंटा जो है आगे जाता है ना, तो वही ये दोनों चीज यहाँ पे दर्शाएगा आपको, ठीक है। ग्रीनविच टाइम आपको शो करेगा ये वैदिक क्लॉक, और साथ के साथ IST भी शो करेगा आपको कि लंदन में कितना समय हो रहा है अभी और आपके यहाँ कितना समय हो रहा है। ये वैदिक क्लॉक सेम टाइम में आपको ये चीज बता देगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है उज्जैन में। उज्जैन कहाँ? मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अपना ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024। एक रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट का नाम पहले याद रखिएगा आप, वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024। ये किसके द्वारा रिलीज किया गया ये पूछा जा रहा है आपसे। पब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को और IMF। तो IMF को आप पहले ही हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई है या वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो वो IMF हो ही नहीं सकता, क्योंकि IMF जो है मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह देखता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करता है, फंडिंग की बात करता है, इन सब चीज़ों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बात करता है। यूनेस्को ये आपके साइंस एंड कल्चर के फील्ड में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी, उसके बाद UNDP, ये भी UN का डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने के लिए स्पेसिफाइड
एजेंसी और UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो आपका आंसर जो है यहीं से बन जाएगा कि UNEP जो है आपका आंसर बनेगा यहां से। अब देख लीजिए इस रिपोर्ट के बारे में, द ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 को पब्लिश्ड बाय UNEP एंड ISWA, ठीक है। तो UNEP और ISWA क्या है आपका? इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन। इन दोनों ने मिलकर जो है ये ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 को रिलीज किया है, ठीक है। ये किस लिए है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट विल सर्ज 2.3 से 3.8 बिलियन टन्स बाय द 2050 का ये टारगेट है, ठीक है। अब यहाँ से आपके लिए ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो गई, इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो गया। इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केनिया में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये बनी कब थी? 5 नवंबर 1972 को ये बॉडी बनी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। UNDP जो है आपके 1965 में बनी है और आपका यूनेस्को जो है 1945 में, और IMF तो ये आपको 1945, IMF जो है आपको 1945 में बनी है। और ये ध्यान में रखिएगा, ये 5 नवंबर नहीं 5 जून 1972 में बनी है ये बॉडी। कौन सी? UNEP। और इसी ने किसके साथ मिलकर? ISWA के साथ मिलकर आपको ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक को जारी किया है, ठीक है। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट USD कितने बिलियन का ये कॉस्ट है? 252 बिलियन का 2020 में प्रोजेक्ट था। ये नियरली डबल, ये डबल हो जाएगा कब तक? 2050 तक। अब ISWA क्या है? द इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन इज एन नॉन गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट एंड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जो वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में काम करता है। बाय स्टेटस एंड फॉलो द मिशन स्टेटमेंट टू प्रमोट एंड डेवलप प्रोफेशनल वेस्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड। एक NGO है जो पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पर क्या काम करता है? वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। ये बॉडी कभी आपसे पूछ लिया जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और ये एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। लगातार पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि वही आपकी सफलता की कुंजी है। चलिए